हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं आपके सिलेक्शन बैच पार्ट 3 को लेकर के। स्टूडेंट्स, आपको बता दिया जाए, एग्ज़ाम क्रैकर्स बैच ऑलरेडी हम लोगों की जो है आपके लिए आ चुकी है। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पांडे जी टेक्निकल ऐप आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाना है, सिंपली आपको पांडे जी टेक्निकल लिखना है और वहां पर आपको एक ऐप दिखाई देगी, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। पांडे जी टेक्निकल पर आपको स्टूडेंट्स बता दिया जाए 30 अप्रैल तक भारी छूट है और आप लोग के लिए बेहतरीन, बहुत ही इफ़ेक्टिव आपके लिए पॉलिटेक्निक 2021 के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी जो है आपके लिए यहाँ पे एक बैच बनाई गई है, एक सीरीज बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स, आपको वो यहाँ पे बाई करनी है, खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूट मिल रहा है 30 अप्रैल तक। तो ये छूट केवल 30 अप्रैल तक है, तो आपको तुरंत जाना है और पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ में इस ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से ये आपको पेड क्लास भी खरीद सकते हैं और 30 अप्रैल तक काफ़ी ज़्यादा आपको छूट भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, एक बार ज़रूर जा करके आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे पांडे जी टेक्निकल की जो ये ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अगर कोई और जानकारी लेनी है तो ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं, आज की आपकी सिलेक्शन बैच जो है, सिलेक्शन सीरीज है पार्ट 3, उसकी शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से और आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दिया जाए, आपको कोई भी सिलेक्शन सीरीज की एक भी बैच नहीं छोड़नी है, एक भी पार्ट आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका इसमें 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप फ्री क्लासेस आपके लिए हैं ये, तो आप अगर ये फ्री क्लास ही लेते हैं तो आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा आपका, और इससे जो है आप 100% सिलेक्शन ले पाएंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पे। तो इसलिए इस बार राजकीय पॉलिटेक्निक हमारा होगा, इसीलिए आपको सिलेक्शन बैच एक भी छोड़नी नहीं है। डेली आपको सिलेक्शन बैच जरूर ज्वाइन करनी है। स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो की पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं 0,4 और 6,0 0,8। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। स्टूडेंट्स, देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। अगर आपके सामने ये 3 बिंदु दिए होते हैं, यानी अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार से दिया है, इसके 3 बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु क्या है आपका 0,4 है और एक बिंदु आपका है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा 6,0 है और एक बिंदु है 0,8। अगर ये 3 बिंदु दिए होते हैं तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, इसका आपका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। वो फार्मूला क्या होता है आपको बता दिया जाए, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में रखा हुआ है, तो इसलिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जानना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होगा स्टूडेंट्स, वो आपका होता है, स्टूडेंट्स आप देखिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2, और ब्रैकेट में क्या हो जाता है, x1 हो जाता है, और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाता है, y2 माइनस में y3, y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका x2 और ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस में y2 y2 होगा यहाँ पे y3 माइनस में y1 होगा स्टूडेंट्स, और फिर प्लस लग जाएगा x3 हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा y1 माइनस में y2 हो जाएगा स्टूडेंट, y1 माइनस में y1 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला होगा, आपको ये फार्मूला याद कर लेना है स्टूडेंट्स, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने देखिए यहाँ पे आपके लिए एक बार फिर से फार्मूला लिख दिया है, अच्छे तरीके से आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये x1 y1 की जो वैल्यू दी हुई है, x1 y1 x2 y2, ये सभी कैसे निकलेंगी। तो यहाँ पे आपके सामने जो 3 ब्रैकेट्स में यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं, यहीं से आपकी x1 y1 और x2 y2 सबकी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, अगर आप पहला यहाँ से जब लेते हैं तो x1 और y1 कामा में हो जाता है आपका, तो x1 और y1 की वैल्यू क्या दी हुई है 0,4। यहाँ से क्या पता चल गया, x1 की वैल्यू आपकी 0 है और y1 की वैल्यू 4 है। इसी प्रकार से यहाँ पे x2 और y2 की वैल्यू दी हुई है, तो x2 की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 6 और y2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 0, 6,0 आपका हो जाएगा।
यहाँ से x3 और y3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 बराबर हो जाएगा 0 और y3 बराबर हो जाएगा आपका 8। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ से x1 y1 x2 y2 और जो है सारी की सारी वैल्यू मिल चुकी हैं। अब आपको सिंपली तो ये आपका फार्मूला दिया हुआ है, इसी में आपको वैल्यू रख देनी है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम यहाँ पे फार्मूला में आपका जो है यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1/2 हो जाएगा और एक था x1। तो आपकी x1 की वैल्यू क्या है, 0 है और गुणे में आ जाएगा x1 के बाद में आपका जो वैल्यू आएगा y2 की वैल्यू आपकी 0 दी हुई थी और माइनस में आपका आ जाएगा y3 की वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स, 8 था। अब हमने जब यहाँ पे ये वाला रख दिया, फिर आपके सामने आ जाता है x2 की वैल्यू आपके सामने थी जो है 6 और फिर आ जाएगा ब्रैकेट में आपका y3 माइनस y1। तो y3 की वैल्यू आपकी 8 है और y1 की वैल्यू आपकी क्या है स्टूडेंट्स, 4 है। वैल्यू हमने अभी आपको बता दिया है, तो आपने अगर नोट नहीं किया होगा तो उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं करते हैं साथ साथ में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा। फिर देखिए x3 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और फिर x3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y1 माइनस y2 और y1 की वैल्यू है 4 और y2 की 8। तो हमने पूरी की पूरी वैल्यू ही रख दी। अब देखिए जब हमने वैल्यू रख दी तो हम इसे सॉल्व भी कर लेंगे। 1/2 हो जाएगा, यहाँ से जब 0 का गुणा होगा इसमें तो 0 आ जाएगा और प्लस में क्या है 6 और 8 में से जब 4 जाएगा तो स्टूडेंट क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पर भी 0 से गुणा हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, 4 छंग 24 बचा और 1/2 बच गया। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी और गुणे में 24 हो जाएगी। तो जब यहाँ से आप काटेंगे तो 12 हो जाएगी। तो आपके पास 12 आ जाएगा आपका आंसर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या मिल गया, जब 3 बिंदु दिए होते हैं तो 3 बिंदु दिए होने पर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी रही एक बात कि कल का जो HW था वो बहुत से बच्चों ने आंसर किया, हमने देखा उनका आंसर एकदम से राइट था। तो आज हम वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा देते हैं HW वाला। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये देखिए, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 मिल चुका है, तो 12 आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपका HW भी करा देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपका जो HW हमने कल आपसे पूछा था वो x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू निकालनी थी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 9 का पावर दिया हुआ है, 2x माइनस में 1 और बराबर में देखिए 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 जो होता है आपका क्या हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाता है। 2 की पावर 5 बराबर 32 हो जाता है। तो 32 माइनस 5 कर देंगे स्टूडेंट्स। तब देखिए 9 की पावर क्या हो गया, 2x माइनस 1 हो गया बराबर में 32 में से जब 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 27। अब हम इसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 9 को भी 3 की पावर 2 रख सकते हैं और 27 को भी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब हम 9 को क्या करेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे और 27 को क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 3 की पावर 3। तो हमारे पास इससे जो है समीकरण क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा 3 की पावर हो जाएगा 2 और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे पावर दिया हुआ था। ये बराबर हो जाएगा आपका 3 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे दोनों के जो हैं बराबर हैं, जो आपके आधार हैं बराबर हैं, तो घातें जो होंगी आपकी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके सामने क्या आ जाएगा, 2x और गुणे में क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 1, 2 बराबर में 3 आ जाएगा। 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4x माइनस में 2 बराबर में 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो x बराबर आपके सामने क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 5/4। तो 5/4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपका ये x की वैल्यू कैसे निकाला गया। आपको क्या करना था, यहाँ पर 2 की घातें जो है 2 की घातों में 3 की घातों में बदल लेना था और आपका राइट आंसर आ जाता है। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। जितने भी बच्चों का सी वाला ऑप्शन था वो एकदम से राइट है, उनका आंसर एकदम से राइट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स और आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे उस रेखा की प्रवणता जो बिंदुओं 3,2 व -3,-2 को मिलाती हैं वह होंगी। देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना है प्रवणता का। रेखा की प्रवणता का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो रेखा की प्रवणता का फार्मूला अगर आपको पता है तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो रेखा की प्रवणता का फार्मूला आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स जो रेखा की प्रवणता का फार्मूला होता है आपको हम उसे m से दर्शा देते हैं अगर, तो रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू हो जाता है y2 माइनस y1 अपान में हो जाता है x2 माइनस x1।
स्टूडेंट्स ये आपका हो जाता है रेखा की प्रवणता का फार्मूला। रेखा की प्रवणता का फार्मूला अब हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि x1 और x2 और y2 y1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जब आप इस बिंदुओं से इन बिंदुओं से जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि हम पहले वाले से ले रहे हैं। x2 की वैल्यू आ जाएगी -3 और y2 की वैल्यू आ जाएगी -2। जब हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल चुकी है तो देखिएगा आपका यहाँ से जो है जब आप इसमें वैल्यू में रखेंगे तो रेखा की प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 था तो y2 की वैल्यू -2 है और y1 की वैल्यू भी 2 है, तो माइनस लगा के 2 लिख देंगे, क्योंकि y2 और माइनस में क्या था स्टूडेंट्स, y1। तो हमने क्या किया, y2 और y1 की वैल्यू ही रख दी है, बस और कुछ नहीं किया गया। तो y2 और y1 की जिस प्रकार से वैल्यू रख दी है उसी प्रकार से अब हम नीचे में x2 माइनस x1 रख देंगे। x2 की वैल्यू आपकी -3 है और x1 की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, तो -3 ये भी हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपका क्या हो जाएगा, -2 और -2 क्या हो जाता है, माइनस में 4 हो जाएगा और नीचे -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। जब ये कट जाएगा तो आपके पास 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। आपके पास m की वैल्यू क्या मिल चुकी है, रेखा की प्रवणता मिल चुकी है 2/3। तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका होगा रेखा की प्रवणता। तो उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाती है। रेखा की प्रवणता का आपका आंसर आ चुका है 2/3, यही आपका हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। स्टूडेंट्स आपको क्या करना था, इसमें रेखा की प्रवणता का जो फार्मूला होता है m = y2 माइनस y1 अपॉन में हो जाता है x2 माइनस में x1 हो जाता है स्टूडेंट्स, यही आपको फार्मूला याद रखना था, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आसानी से। तो चलिए स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि रेखा का प्रवणता कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कराए जा रहे हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इस जो है आपको इस सिलेक्शन बैच में, क्योंकि सिलेक्शन बैच जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे लाया जा रहा है। तो आपको ये सारी की सारी बैच आपको अटेंड करनी है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ये मेरी बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप यकीन मानिए मेरी क्लास पूरी लेते हैं सिलेक्शन बैच की तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा देते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको जो ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये वाला जो है कि बिंदु जो है 3 दिए हुए हैं और संरेखीय बताया जा रहा है, तो x की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स आपको बता दिया जाए, अगर कहीं भी आपको ऐसे दिखाई दे क्वेश्चन तो आपको क्या करना होगा, आपको त्रिभुज का फार्मूला हमने भी बता दिया कि जब 3 बिंदु दिए होते हैं तो त्रिभुज का फार्मूला क्या हो जाता है। त्रिभुज का फार्मूला भी आपको बताया x1/2 और x1 हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका जो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में आपका हो जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका x1 के बाद में आपका हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे जो फार्मूला होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पेन नहीं चल रही थोड़ा तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। जो आपका यहाँ पे फार्मूला होगा y2 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा y3, ठीक है। ये आपका फार्मूला जो भी हमने बताया था क्षेत्रफल त्रिभुज का, वही आपका फार्मूला यहाँ पे लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स y3 माइनस में y1 और फिर हो जाएगा नीचे प्लस में हो जाएगा x3 और ब्रैकेट में हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका y1 माइनस में y2। तो ये आपका हो जाता था त्रिभुज का फार्मूला। अब जो ये त्रिभुज का आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था, इसी को क्या कर देना है, आपको 0 के बराबर दिखा देना है। अगर संरेखीय है तो आपको क्या करना है, इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हमने निकाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, अगर कहीं पर भी संरेखीय बताया जा रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है x1 y1 और x2 y2 सबकी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है। x1 y1 x2 y2 x3 और y3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 9, y3 की वैल्यू x। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू टोटल मिल चुकी है तो अब हम डायरेक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले में जो है वैल्यू रखते चलेंगे और किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो जब हम 1/2 कर देते हैं, x1 की वैल्यू क्या है 1,
फिर हमारे पास वैल्यू क्या निकालनी है y2 की वैल्यू दी हुई है 2। और फिर माइनस में क्या हो जाएगा y3 की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट्स x दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस में x2 हो जाएगा, x2 की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है 5। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका y3 की वैल्यू दी हुई है x। और माइनस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका y1 की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करते चले जाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने सारी वैल्यू रख दी है x1, और सारी की सारी जितनी वैल्यू हमारे सूत्र में होती है वो सारी हमने वैल्यू जब यहाँ पे रख दी तो अब हम इसमें बराबर में कर दिए जीरो के। अब जब जीरो के बराबर कर दिए तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि एक से गुणा हो गया। फिर प्लस में देखिए 5x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा क्योंकि जब अंतर गुणा कर देंगे तो 5x + 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा -3 हो जाएगा, -1 -2 क्या हो जाएगा -3। और -3 के जब गुणा हो जाएगा 9 से तो 9 3 27 होता है, तो माइनस में 27 हो जाएगा। और बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से क्या देखना है आपको, 2 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 2 7 हो जाएगा प्लस में, और माइनस में 27 है तो क्या हो जाएगा आपका अंदर बच जाएगा। जब 7 जाएगा 27 में से तो बच जाएगा 20, वो भी 20 क्या बचेगा माइनस का। और एक यहाँ पे माइनस में x है और यहाँ पे प्लस में 5x है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 4x प्लस का। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अंदर बचेगी जो 4x प्लस का बचेगी, और यहाँ पे 20 बच जाएगा हमारा माइनस का। तो 1/2 हो गया, और ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू बची 4x और प्लस में 20 बच गई, सॉरी माइनस में यहाँ पे 20 बचेगी स्टूडेंट्स, और बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से जब 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 धामा 10 हो जाएगा। तो अब टोटल वैल्यू बच गई हमारे पास 2x - 10 बराबर 0 हो गई। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 हो जाएगा क्योंकि 10 को इधर हम पक्षांतर कर देंगे। तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जब 2x बराबर में हमारे पास 10 मिल चुका है तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 10/2 मिल जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या मिल चुकी है स्टूडेंट्स, 5 मिल चुकी है x की वैल्यू। तो जब संरेखीय होगा इस वाले मान पे तो आपकी x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 5, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपसे एक बात मैं फिर से निवेदन करके बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिलेक्शन बैच की एक भी क्लास नहीं मिस करनी है, सारी की सारी क्लास आपको अटेंड करनी है। तो आपको 100% श्योर है कि सिलेक्शन बैच में अगर आप पढ़ते हैं तो सिलेक्शन आपका 100% होगा और आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए और एक भी क्लास मिस मत कीजिए। धन्यवाद।